वादी हुंजा पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ एक पहाड़ी इलाका है। ये अपनी हैरत अंगेज़ कुदरती खूबसूरती, अमीर सकाफ़त और दिलचस्प तारीख़ के लिए जाना जाता है। हुंजा में अपनी तारीख़ के साथ टॉप 10 मकामात ये हैं। बिलतत कला। बिलतत कला पाकिस्तान के इलाके गिलगित बाल्टिस्तान की वादी हुंजा में वाक़ एक तारीख़ी कला है। यह कला 8वीं सदी का है, लेकिन बाद में 16वीं सदी में हुंजा के मीरों ने इसे दोबारा तामीर किया। कला इब्तदाई तौर पर एक छोटा सा वाच टावर था जो चीन से वस्ती एशिया तक तिजारती रास्ते की हिफाजत के लिए तामीर किया गया था। बाद में हुंजा के मीरों ने इसमें तोसी की, जिन्होंने इसे अपनी रहायशगाह के तौर पर और अपनी सल्तनत के दिफा के लिए एक गढ़ के तौर पर इस्तेमाल किया। कले ने खित्ते की सियासत और दिफा में अहम किरदार अदा किया। 19वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और कला अपनी तस्वीराती अहमियत खो बैठा। मीर करीमाबाद के करीब एक नए महल में मुंतकिल हो गए और कला को खस्ता हाल छोड़ दिया गया। ताहम 1990 की दहाई में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (AKTC) ने कले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहाली का मंसूबा शुरू किया। बहाली का काम 1996 में मुकम्मल हुआ और बिलतत कला को एक म्यूज़ियम और सकाफ़ती मरकज़ के तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया। यह कला अब एक मकबूल सियाहती मकाम और वादी हुंजा की शानदार तारीख़ और सकाफ़त की अलामत बन चुका है। बिलतत कला रवायती फ़न तामीर और इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। कला पत्थर और लकड़ी से बना है और उसका एक मुनफरिद डिज़ाइन है जो कुदरती मनाजिर के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। कले में कई कमरे और सहन हैं, जिनमें से हर एक का अपना मकसद और काम है। कले में एक वाच टावर भी है जो वादी का दिलकश नज़ारा फराहम करता है। 2004 में बिलतत कला को उसकी सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत को तस्लीम करते हुए यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया गया था। यह कला खित्ते के शानदार सकाफ़ती वर्से का सबूत है और पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। कला अल्तत। कला अल्तत पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की वादी हुंजा में वाक़ एक तारीख़ी कला है। कले की एक तवील और दिलचस्प तारीख़ 11वीं सदी से है और ये सदियों से मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अल्तत कला की एक मुकम्मल तारीख़ है। 11वीं सदी कला असल में 11वीं सदी में हुंजा के मीरों ने अपने ख़ानदान के लिए एक महल के तौर पर तामीर किया था। 15वीं सदी में कले को तोसी दी गई और बल्ती शहजादों ने एक फ़ौजी कले में तब्दील कर दिया, जिन्होंने हुंजा का कंट्रोल संभाल लिया। 16वीं सदी ईस्वी में मीर आफ हुंजा ने इस कले को मज़ीद वसअत दी और ये हुक्मरान ख़ानदान की रहायशगाह बन गया। इस दौरान इसे हमला आवरों के ख़िलाफ़ दिफा के लिए एक कले के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। 19वीं सदी में कला को हुक्मरान ख़ानदान ने छोड़ दिया और ये खस्ता हाली का शिकार हो गया। बाद में हिंदुस्तान पर नौआबादियाती हुक्मरानी के दौरान अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। 1947 तक़सीम हिंद के बाद इस किले को हुंजा के मकामी मीर के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने इसकी तारीख़ और सकाफ़त को महफूज रखने के लिए इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। 2007 आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से किले की बहाली और तज़ीन व आराइश की गई और इसे सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाकर आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। आज अल्तत कला एक मकबूल सियाहती मकाम और एक सकाफ़ती मरकज़ है जो वादी हुंजा की तारीख़ को ज़ाहिर करता है। यह कला अपने मुतासिर कुन फ़न तामीर, लकड़ी के पेचीदा नक्शो निगार और आसपास के पहाड़ों के हैरत अंगेज़ नज़ारों के लिए जाना जाता है। अताबाद झील। अताबाद झील पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की वादी हुंजा में वाक़ एक झील है। ये झील जनवरी 2010 में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में बनी थी, जिसने दरियाए हुंजा को बंद कर दिया था और इलाके के मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए थे। अताबाद झील की एक मुख्तसर तारीख़ ये है। जनवरी 2010 में वादी हुंजा में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे दरियाए हुंजा बंद हो गया और एक कुदरती डैम बन गया। लैंडस्लाइडिंग अताबाद गांव के करीब हुई और उसके नतीजे में झील को अताबाद झील का नाम दिया गया। ये झील पाकिस्तान के एक दूर उफ्तादा और पहाड़ी इलाके में वाक़ है और लैंडस्लाइडिंग और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने सड़कों और घरों समेत मकामी बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये झील अपने हैरत अंगेज़ फ़िरोज़ी रंग और कुदरती माहौल की वजह से जल्द ही सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई।
ताहम सैलाब की वजह से मकामी बरादरियों को भी काफ़ी नकल मकानी करनी पड़ी और बहुत से लोग करीबी इलाकों में मुंतकिल होने पर मजबूर हुए। झील की निकासी और दरियाए हुंजा को दोबारा खोलने की कोशिशें की गईं, लेकिन दुश्वार गुजार इलाके और महदूद वसाइल की वजह से पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार रही। 2016 में बिलाखिर एक स्पिलवे मुकम्मल किया गया, जिससे दरियाए हुंजा एक बार फिर आज़ादाना तौर पर बह सकेगा। आज अताबाद झील दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है और मकामी बरादरियां आहिस्ता आहिस्ता तामीर नो कर रही हैं और तबाही से निकल रही है। ये झील कुदरत की ताकत और ख़तरे से दो चार इलाकों में आफात की तैयारी और तख़फ़ीफ़ की कोशिशों की ज़रूरत की याद दहानी के तौर पर भी काम करती है। करीमाबाद बाज़ार। करीमाबाद बाज़ार, जिसे हुंजा बाज़ार भी कहा जाता है, पाकिस्तान के गिलगित बाल्तिस्तान की वादी हुंजा के शहर करीमाबाद में वाक़ है। ये एक तारीख़ी बाज़ार है जो सदियों से तिजारत का मरकज़ रहा है। वादी हुंजा कदीम शाहरा रेशम पर एक स्ट्रेटेजिक मकाम पर वाक़ है, जो चीन, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया को मिलाने वाला एक अहम तिजारती रास्ता था। वादी कीमती पत्थरों, रेशम, मसालों, चाय और दीगर अजनास की तिजारत का एक अहम मरकज़ थी। करीमाबाद बाज़ार इस रास्ते पर एक अहम तिजारती मरकज़ था और अपनी मसरूफ़ मार्केटों और मुतहर्रिक सकाफ़त के लिए जाना जाता था। करीमाबाद बाज़ार की तारीख़ 16वीं सदी से शुरू होती है, जब वादी हुंजा पर एक शाही ख़ानदान मीरों की हुकूमत थी। मीरों ने इस इलाके में तिजारत और तिजारत की हौसला अफजाई की और उसके नतीजे में बाज़ार फला फूला। ये बाज़ार दस्तकारी के लिए जाना जाता था, जिसमें कढ़ाई वाले टेक्सटाइल, कालीन शामिल थे। ताजिर हमसाया इलाकों से भी चीन और वस्ती एशिया से चाय और मसाले जैसे सामान लाते थे। 19वीं सदी के दौरान बरतानवी राज ने जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाया और शाहरा रेशम ने तिजारती रास्ते के तौर पर अपनी अहमियत खो दी। ताहम करीमाबाद बाज़ार वादी हुंजा और आसपास के इलाकों के लिए एक मकामी मार्केट के तौर पर फलता फूलता रहा। 20वीं सदी के अवाइल में बाज़ार की एक बड़ी तज़ीन और आराइश की गई और नई दुकानें और इमारतें तामीर की गई। आज करीमाबाद बाज़ार एक मकबूल सियाहती मकाम है, जो अपने रिवायती फ़न तामीर, दस्तकारी और सकाफ़ती वर्से के लिए जाना जाता है। बाज़ार में मकामी दस्तकारी फ़रोख्त करने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, जिनमें कढ़ाई शुदा टेक्सटाइल, ज़ेवरात, कालीन शामिल हैं। बाज़ार में कई रिसतूरां और कैफ़े भी हैं, जो रिवायती हुंजा के खाने पेश करते हैं। आखिर में करीमाबाद बाज़ार की एक शानदार तारीख़ है, जो वादी हुंजा की सकाफ़ती और तिजारती अहमियत की अक्कासी करती है। ये सदियों से तिजारत का मरकज़ रहा है और उसकी रिवायती फ़न तामीर और दस्तकारी दुनिया भर से विज़िटर को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। ईगल नेस्ट। ईगल नेस्ट, जिसे डोकर व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, शुमाली पाकिस्तान में गिलगित बाल्तिस्तान की वादी हुंजा में वाक़ एक मकबूल सियाहती मकाम है। ये व्यू पॉइंट आसपास के पहाड़ी सिलसिलों का एक हैरत अंगेज़ मंजर फराहम करता है, जिनमें राकापोशी, दीरान पैक, गोल्डन पैक और अल्तरसर शामिल है। ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट की कोई ख़ास मुकम्मल तारीख़ नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि उसे एक मकामी चरवाहे ने दरियाफ्त किया है, जो अपने मवेशियों को इस इलाके में चुराने ले जाता था। ये व्यू पॉइंट फुट की ऊंचाई पर वाक़ है और एक तन सड़क के ज़रिया काबिल रसाई है, जो पहाड़ के ऊपर से गुज़रता है। इलाके में औकाब की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से इस व्यू पॉइंट को ईगल नेस्ट का नाम दिया गया था। इस मकाम पर आने वाले विजिटर अक्सर इन शानदार परिंदों को आसमान पर उड़ते हुए देख सकते हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान ईगल नेस्ट वादी हुंजा में एक मकबूल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है, जो दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये व्यू पॉइंट वादी और आसपास के पहाड़ों का दिलफरेब नज़ारा पेश करता है, जिससे ये फ़ोटोग्राफ़रों और फितरत के शौकीन अफराद के लिए एक पसंदीदा जगह बन जाता है। हालिया बरसों में मकामी हुकूमत ने ईगल नेस्ट के अर्द गिर्द बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाए हैं, जिसमें एक नई सड़क की तामीर और विजिटर की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती रुकावटों की तनसीब शामिल है। मजमूई तौर पर ईगल नेस्ट एक खूबसूरत और हैरत अंगेज़ मंजिल है, जो वादी हुंजा का सफ़र करने वाले किसी भी शख्स के लिए लाजमी है। दुईकर गाँव। दुईकर पाकिस्तान की वादी हुंजा के शुमाली हिस्से में वाक़ एक छोटा सा गाँव है।
ये गांव वादी के सामने एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है और राकापोशी, दीरान, गोल्डन पेक और अल्तर समेत आसपास के पहाड़ी सिलसिलों के दिलकश नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ डोईकर गांव की एक मुख्तसर तारीख़ है। इब्तदाई तारीख़ गांव के क़याम की सही तारीख़ मालूम नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि उसे कई सदियों पहले बरूशो लोगों ने आबाद किया था, जो वादी हुंज़ा के मकामी लोग हैं। बरूशो लोगों की एक अमीर सकाफ़त और तारीख़ है, जिसमें बहुत से अफसाने इस खत्ते में उनकी असल और इब्तदाई आबादकारी से वाबस्ता हैं। हालिया तारीख़ 20वीं सदी के अवाइल में डोईकर एक छोटा सा अलग थलग गाँव था, जिसमें कोई जदीद सहूलियात या बुनियादी ढांचा नहीं था। ताहम 1970 की दहाई में शाहरा कराकर्म के खिलने के साथ ही इस गांव ने सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर दिया, जो आसपास के पहाड़ों के हैरत अंगेज़ नज़ारों की तरफ राग़िब हुए। सालों के दौरान डोईकर एक मकबूल सियाहती मकाम के तौर पर तैयार हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद मेहमान खाने और होटल विजिटर की खिदमत करते हैं। ये गांव एडवेंचर सियाहत का भी मरकज़ बन गया है, जिसमें आसपास के पहाड़ों में ट्रैकिंग, कोपेमाई और रॉक क्लाइंबिंग के मौक़े मौजूद हैं। आज डोईकर एक पुरअमन और पुरसुकून गांव है, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों की एक छोटी सी आबादी है। गांव अपने रिवायती फ़न तामीर के लिए जाना जाता है, जिसमें बहुत से घर और इमारतें मकामी मवाद और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तामीर की गई है। आखिर में डोईकर गांव की एक अमीर तारीख़ है, जो कई सदियों पुरानी है और वक्त के साथ साथ एक मकबूल सियाहती मकाम बन गया है, जो अपने हैरत अंगेज़ नज़ारों और एडवेंचर सियाहत के मौक़े के लिए जाना जाता है। गणेश गांव। गणेश गांव पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के ज़िला हुंज़ा का एक छोटा सा कस्बा है। ये इस खत्ते की कदीम तरीन मुस्तकिल आबाद बस्तियों में से एक है, जिसकी तारीख़ 800 साल से ज़्यादा पुरानी है। मकामी लोक दास्तानों के मुताबिक गणेश की बुनियाद राजा ग़िज़र नामी एक शहज़ादे ने रखी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 10वीं सदी में इस इलाके में आया था। सदियों के दौरान गांव ने फ़नून लतीफ़ा, दस्तकारी और मौसीकी की एक अमीर रवायत के साथ तिजारत और सकाफ़त के मरकज़ के तौर पर तरक्की की। 19वीं सदी के दौरान इस खत्ते पर मकामी मीरों की हुक्मरानी थी, जो फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती और तिजारत को फ़रोग़ देने में अपने किरदार के लिए जाने जाते थे। उनकी क़ियादत में गणेश तिजारत का एक अहम मरकज़ बन गया और ताजिर काशगर और यारकुंद तक दूर दराज से सामान ख़रीदने और बेचने के लिए सफ़र करते थे। 20वीं सदी के अवाइल में बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत ने इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया और गणेश ज़िला हुंज़ा नगर का हिस्सा बन गया। हुक्मरानी में इस तब्दीली के बावजूद गांव फलता फूलता रहा। मकामी कारीगर लकड़ी के पेचीदा नक्श ओ निगार, कढ़ाई और मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। आज गणेश एक मकबूल सियाहती मकाम है, जिसमें विजिटर उसके तारीख़ी फ़न तामीर, खूबसूरत बागात और मुतहर्रिक सकाफ़त की तरफ राग़िब होते हैं। गांव के बहुत से रिवायती घरों और इमारतों को बहाल और महफूज किया गया है और शहर में मुतअद्दिद अजायब घर और गैलरियां हैं, जो मकामी आर्ट और नवादरात की नुमाइश करती हैं। मजमूई तौर पर गणेश गांव हुंज़ा खित्ते की तारीख़ और सकाफ़त में एक दिलचस्प खिड़की है और उसके लोगों के पायदार जज्बे का सबूत है। वादी नगर। वादी नगर पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में वाक़ है। वादी की एक शानदार तारीख़ है, जो कदीम ज़माने की है। यहाँ वादी नगर की तारीख़ का एक मुख्तसर जायज़ा है। कदीम तारीख़ नगर वादी हज़ारों सालों से मुख्तलिफ़ कबाइल और बरादरियों के ज़रिया आबाद है। आसार कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि वादी कदीम शाहरा रेशम का हिस्सा थी, जो चीन और बुहेरा रोम को मिलाती थी। शाहरा रेशम एक अहम तिजारती रास्ता था, जिसने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के माबैन सामान, ख़यालात और सकाफ़त के तबादले की सहूलत फ़राहम की। बुदहसत दूर वादी में कई कदीम बुदहसत स्तूप और चट्टानों की नक्श व निगार हैं, जो 2वीं सदी क़ब्ल मसीह से ताल्लुक़ रखती हैं। वादी में बुद्ध मत का असर कोशान सल्तनत से मिलता है, जिसने पहली से 3वीं सदी ईस्वी तक इस खत्ते पर हुकूमत की। इस्लामी दौर वादी 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम के ज़ेर असर आई, जब अरब फ़ातिह क़तबा बिन मुस्लिम ने इस इलाके पर हमला किया। ये वादी 16वीं सदी ईस्वी तक मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की इस्लामी हुक्मरानी के तहत रही, जब मुग़ल सल्तनत ने इस इलाके को फ़तह किया। हुक्मरान ख़ानदान वादी पर तारीख़ भर में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की हुक्मरानी रही है, जिनमें मकपून ख़ानदान,
याबगो ख़ानदान, खुशौकत ख़ानदान और बरूशो शाही ख़ानदान शामिल हैं। इन ख़ानदानों ने 10 से 19 सदी तक इस खित्ते पर हुक्मरानी की। बरतानवी दौर, ये वादी 19 सदी में बरतानवी हुक्मरानी के तहत आई, जब बरतानवी सल्तनत ने इस खित्ते को फतेह किया। ये वादी 1947 तक बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा रही, जब पाकिस्तान ने बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद वादी नगर पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान खित्ते का हिस्सा बन गई। वादी तब से इस खित्ते में सकाफती, समाजी और माशी सरगर्मियों का मरकज़ रही है। खुलासा यह है कि वादी नगर की एक अमीर और मुतनव्वे तारीख़ है, जो हज़ारों साल पर मुहित है। ये वादी मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मज़ाहिब और ख़ानदानों से मुतासिर रही है, जिन्होंने खित्ते की सकाफ़त और वर्से पर अपनी छाप छोड़ी है। अल्तरमीडोज़ पाकिस्तान के गिलगित बाल्तिस्तान की वादी हुंज़ा में वाक़े एक खूबसूरत बुलंद और बाला घास का मैदान है। ये सतह समंदर से तकरीबन 3700 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े है और ये अल्तरसार, लेडी फिंगर पैक और अकापोशी समेत बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के दिलफरेब नज़ारे पेश करता है। घास का मैदान एक ट्रैकिंग ट्रेल के ज़रिए काबिल रसाई है, जो वादी हुंज़ा के करीम आबाद गाँव से शुरू होता है। इस ट्रैक को मुतदिल से मुश्किल समझा जाता है और करीमाबाद से घास के मैदान तक पहुंचने में तकरीबन 6 से 8 घंटे लगते हैं। ये रास्ता खूबसूरत अल्पाइन जंगलात, छोटी नदियों और रिवायती गाँवों से गुजरता है, जो मकामी सकाफत और तर्ज ज़िंदगी की एक झलक पेश करता है। एक बार जब आप घास के मैदान में पहुंच जाते हैं तो आप मनाजिर की पुरसुकून खूबसूरती से मसहूर हो जाएंगे। घास का मैदान सरसब्ज घास और जंगली फूलों से ढका हुआ है और ये बुलंद और बाला पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो करीबी अल्टर ग्लेशियर के क्रिस्टल साफ पानी में अक्कासी करते हैं। ये इलाका मुख्तलिफ़ किस्म की जंगली हयात का भी घर है, जिनमें हिमालयाई आइबेक्स, बर्फ़ानी चीता और हिमालयाई मारमोट शामिल हैं। मजमूई तौर पर अल्तरमीडोज़ फितरत से महब्बत करने वालों और मुहिम जोई के मुतलाशियों के लिए एक लाजमी सियाहती मकाम है, जो हिमालय की खाम खूबसूरती का तजर्बा करना चाहते हैं और वादी हुंज़ा की मुनफरद सकाफ़त और रवायात को तलाश करना चाहते हैं। होपर वैली हुंज़ा के मशरक़ी हिस्से में वाक़े एक दूर दराज वादी है। ये अपने खूबसूरत ग्लेशियर्स के लिए जाना जाता है, जिसमें मुतासिर कुन होपर ग्लेशियर भी शामिल है। वादी में कई छोटे छोटे देहात भी हैं और मकामी तर्ज ज़िंदगी का तजर्बा करने के लिए एक बेहतरीन जगह है।